यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। ब्रिक्स देशों की बैठक को देखकर ट्रंप परेशान होते हैं। ठीक वैसे ही एससीओ की मीटिंग में भी होगा। इस समिट को लेकर चीन का कहना है कि साल 2001 एससीओ की स्थापना के बाद से इस साल का समिट सबसे बड़ा होने वाला है। चीन को लग रहा है कि समिट से नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा और इसलिए वहां जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। चीन मोदी और पुतिन की ग्रैंड वेलकम की तैयारी में लगा है। उधर भारत चीन की नई दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप को चुभ रही है। कई दिनों से चीन पर नरम पड़े ट्रंप ने अब चीन को बर्बाद करने की धमकी दे दी। इस आदमी को समझ ही में नहीं आ रहा भाई कि ये नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा, मैं तुमको बर्बाद कर, ऐसे नहीं चलता है। सबको बर्बाद करने के चक्कर में खुद बर्बाद हो जाओ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अब चीन को धमकाते हुए कह दिया है कि वो चीन को बर्बाद कर सकते हैं। उनके पास ऐसे कार्ड्स हैं जिसे वो अगर चल दे तो चीन बर्बाद हो जाएगा। सुनिए एक बार भाई साहब को, फिर बताऊंगा ट्रंप चीन पर इतना भड़के हुए क्यों। We're going to have a great relationship with China. I mean, it's happening. You see it. It's happening. They have some cards. We have incredible cards, but I don't want to play those cards. That would, if I played those cards, that would destroy China. I'm not going to play those cards. ट्रंप का चेहरा, उतरा हुआ चेहरा बता रहा है कि उनके बातों का कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है। कह रहे हैं कि हमारा चीन से अच्छा रिश्ता चल रहा है, लेकिन मेरे पास ऐसे कार्ड्स हैं कि चल दूं तो चीन बर्बाद हो जाएगा। मैं वो कार्ड चलना नहीं चाहता। तो जिसका अच्छा रिश्ता चलेगा वो धमकी देगा। ये धमका ना रहे हो आप चीन को। चीन पर ट्रंप के गुस्से की वजह रेयर अर्थ मैग्नेट्स है, जिस पर चीन का वर्चस्व है। ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि अगर चीन ने अमेरिका को पर्याप्त मात्रा में मैग्नेट्स की सप्लाई नहीं की तो वो चीन पर 200% टैरिफ लगा देंगे। यह वही ट्रंप है जिन्होंने 12 अगस्त को ही चीन पर अतिरिक्त टैरिफ को 90 दिन के लिए टाल दिया था। लेकिन अब चीन को 200% टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, वो भी तब जब पीएम मोदी चीन जाने वाले। भारत और चीन की दोस्ती बढ़ रही और यही वजह है कि ट्रंप की नई धमकी को चीन और भारत की दोस्ती से भी जोड़कर देखा जा रहा है। यानी इस बात से आप यह समझ सकते हैं कि चीन के पास रेयर अर्थ रिसोर्स की वो ताकत है कि वो ट्रंप को भी परेशान कर सकता है, जबकि चीन ने भारत को रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई का भरोसा दे दिया है। यानी भारत और चीन दोनों बड़े देश अपने अपने तरीके से ट्रंप से निपट रहे हैं। ट्रंप सोच रहे थे कि जैसे दूसरे देशों को अकड़ दिखाकर झुका लेते हैं वैसे ही भारत के साथ कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे देश तो ट्रंप को खुश करने में जुट जाते हैं, बड़ी बड़ी डील का ऑफर ट्रंप को देने लगते हैं। जैसे साउथ कोरिया ने ट्रंप को ऑफर दिया है कि वो 3 लाख करोड़ रुपए में अमेरिका की बोइंग कंपनी से 103 प्लेन खरीद लेगा। ट्रंप ने साउथ कोरिया पर भी प्रेशर डाला था कि अमेरिकी कंपनियों से साउथ कोरिया बिजनेस बढ़ाए। इसके बाद साउथ कोरिया दबाव में आ गया। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति, जिन्हें अभी आप देख रहे हैं ट्रंप के बगल में बैठे, वो अमेरिका गए, ट्रंप से मिले और साउथ कोरिया पर ट्रंप के 15% टैरिफ पर बात की। इसके बाद ट्रंप साउथ कोरिया पर नरम पड़ गए क्योंकि साउथ कोरिया ने कह दिया कि वो 103 प्लेन खरीद लेगा। इसी तरह से ट्रंप ने जापान के साथ ट्रेड डील में किया था और जापान से 100 बोइंग जेट खरीदने की डील करवा ली थी। इससे पहले इंडोनेशिया ने भी बोइंग से 50 प्लेन खरीदने की डील की थी ताकि अमेरिका का टैरिफ कुछ कम किया जा सके। यानी ट्रंप का सिंपल तरीका है, पहले धमकाओ और उसके बाद जो है वो सामने वाले को धमका के डरा के अपने हिसाब से डील कर ले। उनको लगा ये सब पे मैं यही काम करूंगा हो जाएगा। भारत पे हो नहीं रहा, मोदी पे हो नहीं रहा, तो अलबलाए हुए हैं। ट्रंप चाहते थे जैसा दूसरे देशों के साथ किया वो भारत के साथ कर लें, लेकिन ये हो नहीं रहा। अमेरिका में नेता अब मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि वो ट्रंप से बात कर लें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका भारत जैसा पार्टनर गवा बैठेगा। मतलब उनको समझ में आ रहा है कि इसको तो नहीं समझ में आने वाला। कम से कम नरेंद्र मोदी से अपील करें कि भाई हमसे दोस्ती मत तोड़ो, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि तगड़ा नुकसान अमेरिका का हो जाएगा। अमेरिका की दिग्गज नेता निक्की हेली ने कहा है कि भारत को रूसी तेल के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप की बात को गंभीरता से लेना चाहिए। निक्की हेली ने कहा कि भारत को व्हाइट हाउस के साथ मिलकर जल्द समाधान निकालना चाहिए। यह बात उन्होंने दोहराई कि चीन का सामना करने के लिए अमेरिका को भारत जैसे दोस्त की जरूरत है। यानी वो बार बार ट्रंप को भी याद दिला रही है कि भाई भारत को मत छोड़ो। लेकिन वैसे आप देखिए कि यह बात भी गजबी है। यूक्रेन युद्ध रोकना है तो भारत पर टैरिफ लगा दो, चीन को काउंटर करना है तो भारत को साथ ले लो। यानी हर बात में अमेरिका को भारत की जरूरत है, उसे मानता भी रहा है वो। रूस के तेल खरीदने पर अमेरिका भारत को ज्ञान दे रहा है, लेकिन आप देखिए कि खुद अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका और रूस के बीच एनर्जी डील को लेकर बातचीत हो रही है।
इस बातचीत से यह उम्मीद भी बढ़ी है कि रूस अपने एलएनजी प्रोजेक्ट्स के लिए अमेरिका से उपकरण खरीद सकता है। इससे पहले यह खबर भी आई थी कि अमेरिका रूस से न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर वेसल्स भी खरीद सकता है। दावा है कि इन डील पर तब बातचीत शुरू हुई जब ट्रंप ने इसी महीने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को रूस भेजा था पुतिन से मिलने के लिए। यानी इधर अमेरिका खुद रूस से डील करने में लगा है और भारत से कह रहा है कि तुम व्यापार मत करो। भारत के खिलाफ ट्रंप की टैरिफ वाली जंग की कल से आधिकारिक शुरुआत हो रही है, तो इधर भारत भी मुकाबला करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी के पास भी विकल्पों की कमी नहीं है। जैसे पहला विकल्प, अगर अमेरिका अपने बाजार बंद करेगा तो भारत नए बाजारों की तलाश करने में जुटा हुआ है। दूसरा विकल्प, रूस ने भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए अपने बाजार खोलने का ऑफर दिया है। भारत अपने प्रोडक्ट्स रूस के बाजार में बेच सकता है। ऐसा करके रूस के साथ जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसे भी ठीक किया जा सकता है। तीसरा विकल्प, अगर अमेरिका ऐसे ही अड़ा रहा तो भारत भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। वो भारत में बिकने वाले अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त टैरिफ लगा सकता है। साल 2019 में भारत ने ऐसा किया था। चौथा विकल्प, ट्रंप के टैरिफ वाले प्रभाव को कम करने के लिए भारत प्रभावित सेक्टर्स को सब्सिडी दे सकता है, आर्थिक मदद दे सकता है। नरेंद्र मोदी कल ही कह चुके हैं कि प्रेशर चाहे कितना आ जाए, उस प्रेशर को हम सहन कर लेंगे। एक बार पीएम ने क्या कहा था वो सुनिए, फिर आपको कल से जो टैरिफ बढ़ेगा उसका इंपैक्ट बताऊंगा और आज नरेंद्र मोदी किसका हाथ पकड़कर चले कि ट्रंप का बीपी लो होगा वो भी दिखाऊंगा। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है, उसे हम भली भांति देख रहे हैं। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि 50% टैरिफ का भारत पर चुन्नू सा भी असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा, लेकिन पीएम मोदी टैरिफ के असर कम करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपको बताता हूं कि 50% टैरिफ का कहां कितना असर पड़ेगा। अमेरिका में भारत के जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं उसमें अगर आप देखिएगा कि क्या 50% टैरिफ का असर पड़ेगा तो मैं आपको बताता हूं। और भारत ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ धरे बैठा है। 50% टैरिफ का असर कहां पड़ेगा वो देखिए। एक तो है टेक्सटाइल एंड अपैरल, इस पर असर पड़ेगा और इस पर हाई इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि ये बड़ी तादाद में अमेरिका जाता है। इसके अलावा है झींगा, श्रिम्प्स, उस पर असर पड़ेगा और ये भी हाई पड़ेगा क्योंकि झींगा भी बड़ी मात्रा में भारत एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। ऑर्गेनिक केमिकल, इस पर कितना असर पड़ेगा, इस पर भी हाई पड़ेगा। ये सारे हाई वाला आपको बता रहा हूं। लेदर और फुटवेयर, लेदर एंड फुटवेयर, जो चप्पल वगैरह आप बना के भेजते हैं, उस पर भी हाई असर पड़ेगा क्योंकि ये भी भारत जो है वो सप्लाई करता है। डायमंड और जो गोल्ड ज्वेलरी है उस पर भी हाई असर पड़ेगा क्योंकि ये भी भारत बड़ी तादाद में वहां बेचता है। गाड़ियां और उसके पार्ट्स, इस पर मॉडरेट इंपैक्ट पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल पे लो इंपैक्ट पड़ेगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर भी लो इंपैक्ट पड़ेगा। अब पीएम मोदी ऐसे देशों से डील करने की कोशिश में है जिससे अमेरिकी मार्केट से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी 29 और 30 अगस्त को जापान भी जाने वाले हैं। पीएम मोदी का जापान दौरा भी ट्रंप के टैरिफ वार की जो धार है उसको कम करने वाला होगा क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि भारत और जापान के बीच बड़ी डील होने वाली है। जापान अगले 10 सालों में भारत में करीब 6 लाख करोड़ रुपए का बड़ा निवेश करने वाला है। दावा है कि पीएम मोदी के जापान दौरे के वक्त इसका ऐलान होगा। यह निवेश जापानी कंपनियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर्स के विस्तार में मदद करेगा। इतना ही नहीं, जापान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में टैलेंटेड लोगों की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय प्रोफेशनल्स की भर्तियों को भी दोगुना करेगा। दूसरे देशों के मार्केट में अपनी पैठ बनाने और अपने प्रोडक्ट को वहां ले जाकर बेचने पर काम शुरू हो गया। पीएम मोदी आज गुजरात के हंसलपुर में मारुति सुजुकी के प्लांट में पहुंचे और वहां उन्होंने मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक कार को हरी झंडी दिखाई। यह इलेक्ट्रिक कार पूरी तरह से भारत में ही बनी है और इस प्लांट में बनने वाली मारुति की इलेक्ट्रिक गाड़ियां जापान समेत 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होंगी।
एक्सपोर्ट कारों का पहला बैच यूरोपियन रीजन में जाएगा। यहां बनी गाड़ियां यूके, जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, हंगरी, आयरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, इन तमाम जगहों पर एक्सपोर्ट होंगे। यानी एक तरफ ट्रंप टैरिफ लगाकर भारत के एक्सपोर्ट को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ पीएम मोदी ट्रंप के टैरिफ की हवा निकाल रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत के एक्सपोर्ट को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं और इस मैसेज को देने के लिए वो खुद वहां गए कि देखो ट्रंप, हमारी गाड़ी नहीं रुकने वाली, देखो गाड़ी निकल गई। इस मौके पर आज पीएम मोदी जब गुजरात में सुजुकी के प्लांट में पहुंचे तो वो सुजुकी के एमडी और सीईओ का हाथ पकड़कर चल रहे थे। देखिए, आपको याद होगा यूपी इलेक्शन के पहले योगी के कंधे पे हाथ रख के चले थे, बहुत बड़ा मैसेज था। यहां जो सुजुकी के सीईओ हैं, एमडी हैं, उनका हाथ देखिए कैसे दोस्त की तरह पकड़ के चल रहे हैं। यह भी मैसेज है ट्रंप को। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अब विदेशों में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी उस पर मेड इन इंडिया लिखा होगा। सुनिए एक बार उनको। अब आज से ईवी एक्सपोर्ट को भी उसी स्केल पर ले जाने की शुरुआत हो रही है। अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया। यानी एक बात समझिए, वो जो जर्मनी की मीडिया दावा कर रही है कि ट्रंप ने 4 बार फोन किया मोदी से बात करने के लिए और मोदी ने बात नहीं की, अगर ये सही है तो नरेंद्र मोदी ने सोच समझ के ये सब किया है कि भाई अब ये तो बिगड़ेगा, मामला बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा, देखा जाएगा। और इसलिए वो जो है वो अग्रेशन के साथ भारत को आगे ले जाने में लग गए। गुजरात में मारुति का ये प्लांट उन लोगों को भी तगड़ा जवाब है जो पूछते हैं कि मेड इन